नमस्कार साथियों की फैक्ट पे आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर बात करने वाले हैं 370 जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। वो सुनवाई 16वें दिन पूरी हो गई और जो भी कुछ इस पे फैसला आना है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। 16वें दिन क्या हुआ दोस्तों, उस पे बात करेंगे। 16वें दिन विपक्ष के मतलब विपक्ष एक तरीके से कह सकते हैं या आप याचिकाकर्ता कह सकते हैं, याचिकाकर्ता को सरकार ने जो जवाब दिया था उस पे अपनी बात कहने के लिए रिजर्व रखा गया था। कपिल सिब्बल को बात रखनी थी, गोपाल सुब्रमण्यम को बात रखनी थी, दुष्यंत दवे को बात रखनी थी, राजीव धवन को बात रखनी थी और भी जो वकील थे इनके तरफ से उन सबको बात रखनी थी। लेकिन जैसे ही कोर्ट शुरू हुई, सुनवाई शुरू हुई, सबसे पहले बात रखा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने क्या बात रखी वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि हमें अकबर लोन का हलफनामा कल रात मिला, जिसमें साफ दिख रहा है कि जब आतंकी हमला हुआ था तो लोन की सहानुभूति सिर्फ आतंकियों और सिविलियन लोगों के लिए थी। उन्होंने भारत का जिक्र ऐसे किया जैसे कोई विदेशी देश हो। सॉलिसिटर तुषार मेहता ने लोन के हलफनामे में यह बात होनी चाहिए कि वे इस बयान को वापस ले रहे हैं, वे आतंक का समर्थन नहीं करते हैं, वे अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं और इस देश का कोई नागरिक ऐसी बात नहीं कर सकता है। लेकिन अकबर लोन के हलफनामे में ये सब बातें नहीं थी। अकबर लोन ने कहा हाँ मैं भारत का संविधान मानता हूं, मैं एक चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, ऐसे हूं, दिस हूं, दैट हूं, दोज हूं। और ये अकबर लोन भारत विरोधी आतंकियों की पैरवी करने वाला, सेपरेटिस्ट पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाला, इसका वकील कौन? कपिल सिब्बल। अब ये तो बात कह लिया सॉलिसिटर जनरल ने, अब बारी थी कपिल सिब्बल की। कपिल सिब्बल की बारी थी, कपिल सिब्बल को अपनी बात रखनी थी क्योंकि कपिल सिब्बल फड़फड़ा रहे थे। जब सरकार बातें कुछ रख रही थी तो बीच बीच में बोल रहे थे साहब ऐसे नहीं, साहब वैसे नहीं, साहब वैसे नहीं। तो 15वें दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस बेंच की अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि भाई अकबर लोन से हलफनामा जमा करवाओ। तो हलफनामा तो आ गया, तो हलफनामा किस तरीके का है आप लोगों ने देख लिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सिब्बल साहब कल तैयार रहिएगा, जो भी आपको जवाब देना है। लेकिन आज कपिल सिब्बल जब कोर्ट में गए तो कपिल सिब्बल ने क्या कहा? कपिल सिब्बल ने कहा कि जो सरकार ने बात कही है अकबर लोन के बारे में, चाहे आर्टिकल 370 के बारे में, चाहे सॉवरेनिटी के बारे में, मैं अपने क्लाइंट का केस लड़ रहा था, मैं इसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं, मैं नहीं जवाब दूंगा। मतलब ये भी सरेंडर कर गए। इनको पता चल गया कि भाई साहब कुछ होना जाना नहीं है, बेइज्जती बहुत हो चुकी है हमारी, गालियां भी जनता से पड़ रही है, देश के लोगों से पड़ रही है। ये भी कपिल सिब्बल को बहुत अच्छे से समझ में आ गया और क्लाइंट कौन था यह भी समझ में आ गया। हो सकता है कि कल रात अकबर लोन ने जब हलफनामा लिखा हो तो कपिल सिब्बल साहब से कहा हो कि देखो यार तुम थे नहीं सुनवाई में, दूसरा वकील था, एक रामाचंद्रन साहब थे, उनको हटा करके तुमको लाया गया, एक एक हेयरिंग का तुमको लाखों लाख रुपया दिया गया, तुमने तो यार सब गुड़गोबर कर दिया, ऊपर से हमसे हलफनामा भी लिखवा लिया। तो मुझको लगता है किसी से थोड़े नाराज हो सकते हैं सिब्बल साहब, तो बोले कि हम मैं अब कुछ इसमें नहीं कहूंगा। कहने लायक कुछ हो भी नहीं तो कहोगे क्या भाई साहब? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। दुष्यंत दवे ने क्या कहा फिर सुनिए, वही बात रिपीट। दुष्यंत दवे ने कहा कि आर्टिकल 370 कभी भी अस्थाई नहीं था, कभी भी अस्थाई नहीं था, अस्थाई नहीं था। इसे अस्थाई बनाने का एकमात्र कारण संविधान सभा को अधिकार देना था। सरकार ने कई मौके पर आर्टिकल 370 का इस्तेमाल किया, फिर वो कैसे कह सकती है कि 370 अस्थाई था? केंद्र में सरकार बदलने से आर्टिकल 370 अस्थाई हो गया। हाँ दुष्यंत दवे साहब, भारत के नागरिक कहते हैं केंद्र में सरकार बदलने से 370 का जो जिन्न था, जो भूत था, इतने दिन से तुम लोग चला रहे थे, वो खत्म हो गया, वो बंद हो गया, वो अस्थाई था। और कोर्ट ने भी कहा कि वो अस्थाई है, उसको हटाया जा सकता है। और प्रेसिडेंट ऑफ भारत ने इसको हटाया है। समझ गए होंगे ना भारत क्यों कह रहा हूं मैं? दुष्यंत दवे तक अगर मेरा वीडियो पहुंचे तो सुन लें ध्यान से। देश के दुश्मनों की दलाली करते करते
देश के विरोध में चले गए। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि मैं तो क्लाइंट का केस लड़ रहा हूं। तो कौन कह रहा था तुम अपना केस लड़ रहे हो? अच्छा चलिए भाई साहब, अकबर लोन वाला वो मामला हो ही गया। अब एक और मामला रह गया था। सुनवाई के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी को अपनी कोई बात कहनी है तो 3 दिन के अंदर लिखित में कोर्ट में जमा करा दे, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। यानी कि 3 दिन बाद इस पे स्टडी होगी और ये फैसला लिखा जाना शुरू होगा। इससे एक बात और तय हो गई। और आज 16वें दिन जो सुनवाई हुई भाई साहब, अगर वो सुनवाई आप सुन लेते तो आपको लगता कि ये मान चुके हैं 18 वकील कि अब भैया इसमें कुछ नहीं होना था, हम लोगों ने तो सारी दलीलें दे दी, सब बुद्धि के घोड़े खोल लिए, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, फलाना नहीं हो सकता, ढिकाना नहीं हो सकता, लेकिन इसमें कुछ होगा नहीं। आगे बढ़ लेते हैं, 1-2 पॉइंट और हैं। चीफ जस्टिस की अगुवाई में 5 जजों की संवैधानिक बेंच आर्टिकल 370 से जुड़ी सभी अर्जियों को सुना, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एसके कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल रहे। 370 को बहाल करने के पक्ष में सीनियर वकील कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे ने अपनी राय रखी। वहीं अटॉर्नी जनरल वेंकटमणि साहब, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, बी गिरी ने केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखा। तो ये पूरा का पूरा जो मामला था भाई साहब, अब क्लोज होने की तरफ जा रहा है। मतलब इसका ये पूरा मामला अब खात्मे की तरफ है। लेकिन मैं फिर से वही बात दोहराता हूं, जब से ये सुनवाई शुरू हुई तब से मैंने एक बात कहना शुरू किया कि आप कोई भी नैरेटिव, कोई भी परसेप्शन, कोई भी बात रखें तो वह देश के साथ होना चाहिए, न कि देश के खिलाफ होना चाहिए। आप वकील हैं, क्लाइंट है आपका, क्लाइंट को बचाना आपका काम है, ये मेरा फर्ज है, वो मेरा फर्ज है। फर्ज निभाते निभाते भारत से बाहर थोड़े ही ना चले जाएंगे भाई साहब। खड़े तो आप भारत की कोर्ट में हैं। और इन लोगों को एक चीज ध्यान रखना चाहिए, राकेश द्विवेदी साहब ने कहा था कोर्ट में कि ताज चला गया, राजा चला गया, सॉवरेनिटी उसने सौंप दी, उसने अपनी सारी चीजें सौंप दी। अब भारत का संविधान, भारत की संसद, भारत के लोग सोवरेन पावर हैं, तो फिर उनका जिन्न कहां से चला आया? और यही शेख अब्दुल्ला कहता था कि हमने राजा को भगा दिया। आज उसी राजा की आड़ लेकर के 370 को बहाल करना चाहते हैं। इसलिए बहाल करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के 3-4 राजनीतिक परिवार की रोटियां चलती रहें, पाकिस्तान से भी फंड लेते रहें और भारत का फंड हजम करते रहें, और इंग्लैंड और अमेरिका में जाकर के अपने बीवी बच्चों को सेट करते रहें। उनको न जम्मू कश्मीर के लोगों से मतलब था, न उनको किसी चीज से मतलब था। उनको यह कि हमारी राजनीतिक विरासत चली गई। जैसे इस समय गांधी परिवार फड़फड़ा रहा है ना राजनीतिक विरासत जाने के बाद, तो इस तरह बहुत सारे लोग फड़फड़ा रहे हैं राजनीतिक विरासत जाने के बाद। और ये अब कपिल सिब्बल का ही दलील सुन लीजिए। पहले दिन कहते हैं कि यह पूरा राजनीतिक मामला साहब संवैधानिक रूप से गलत हुआ है, और आखिरी दिन आते आते कहते हैं कि यह संवैधानिक मामला ही नहीं है, राजनीतिक मामला, इसको राजनीति से हल किया जाना चाहिए। क्योंकि जब संविधान में जब बातें उठी, जब आर्टिकल्स पढ़े जाने लगे, जब उस पर दलीलें दी जाने लगी, तो इनको समझ में आया कि मामला तो फंस गया। तो भाई साहब जब 30 लाख 50 लाख चाहे 10 लाख जो फीस लेते हो हेयरिंग की, तो कम से कम तैयारी करके आते, समझ के आते कि मामला है क्या। और मामला समझ जाते तो मामला लेते नहीं अपने हाथ में। लेकिन होता क्या है जानते हैं आप? एक वर्ग क्रिएट किया जाता है जहां से इन जैसे लोगों की वकालत चलती रहे, भले ही कितने काबिल वकील हों। बहुत काबिल वकील हैं, आप नाम ही नहीं सुने होंगे उनका। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लोग घेर करके रखते हैं जुडिशरी को, ये लोग घेर करके रखते हैं बार को, ये लोग घेर करके रखते हैं पूरी व्यवस्था को। और इनको लगता है कि यही पूरी व्यवस्था चला रहे हैं। इनको लगता है कि जो भी ये दलीलें देंगे वो मान ही ली जाएंगी,
चाहे वो संविधान सम्मत हो या संविधान से बाहर हो। एक चीज मान करके चलिए कि 370 का चैप्टर क्लोज है। फैसला कब आएगा, सुप्रीम कोर्ट कब उसको लिखेगा, कब उसको रिलीज करेगा, कब उसको सुनाएगा, वह तो बात की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अब 370 और उससे संबंधित जितनी फड़फड़ाहट है वो बंद हो जानी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला ऐसा भी दे सकता है, वैसा भी दे सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बहुत करेगा तो बैलेंस करने के लिए सरकार को 2-4 बातें सुना देगा, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, फलाना नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के उस पे नोटिस नहीं कर सकता। संसद से पास हुए कानून पे सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कर सकता है नहीं, ये आप मान करके चलिए। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपनी राय रखी है, उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती। तो आप सभी लोग जुड़े। 370 पे जितनी भी सुनवाइयां थी सबका एनालिसिस मैंने किया। अब जब फैसला आएगा तो फिर फैसला पढ़ा जाएगा, फिर फैसले का एनालिसिस किया जाएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। स्क्रीन पे फोन पे और पेटीएम का नंबर भी दिया हुआ है। जय हिंद।